तो आगे फिर से एक और हॉरर वीडियो देखने। वैसे अगर तुम आई हो तो कुछ नया देख कर ही जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन के 3 ऐसे हॉरर एपिसोड्स के बारे में जिनको आपने शायद ही देखा होगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हैरी को अपनी कंपनी की तरफ से एक फैमिली ट्रिप पर इनवाइट किया जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में ट्रिप के लिए निकल जाता है। अब हैरी अपनी गाड़ी के जीपीएस की मदद से अपनी लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पहाड़ियों के बीच एक सुनसान सी जगह पर है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एक पुराना घर दिखता है। उनको लगता है कि शायद यही उनका होटल है जहाँ उन्हें आना था, और जब वो उस घर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका गेट खुला हुआ है और उसके अंदर कोई भी नहीं है। हैरी अपने ऑफिस में फोन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं। इसके बाद मिस्सी, शिनचैन और हिमावारी एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर कुछ पुरानी डॉल्स रखी हुई थी और हिमावारी को वो डॉल्स बहुत पसंद आती हैं। इसके बाद मिस्सी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें पुडिंग के सिवाय कुछ नहीं होता। इसलिए रात को पूरी नोहारा फैमिली को पुडिंग से ही काम चलाना पड़ता है। खाना खाने के बाद नोहारा फैमिली देखती है कि हिमावारी वहाँ पर नहीं है, इसलिए शिनचैन हिमावारी को ढूंढता है। इसके बाद शिनचैन और मिस्सी देखते हैं कि हिमावारी एक कमरे में बैठकर किसी से बात कर रही है, लेकिन मिस्सी को ये एक मजाक लगता है, इसलिए वो हिमावारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें एक पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। अब अगले सीन में पूरी नोहारा फैमिली रात को सो रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सोते वक्त मिस्सी को थोड़ी गर्मी लगती है, इसलिए जब वो जागती है तो वो देखती है कि वो डॉल उसके बगल में पड़ी हुई है। फिर वो देखते हैं कि हिमावारी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें हिमावारी मिलती है जो उसी डॉल के साथ खेल रही होती है, इसलिए मिस्सी हिमावारी को वहाँ से ले जाती है। और जब मिस्सी वहाँ से चली जाती है तो शिनचैन देखता है कि वो डॉल अपने आप चलकर पर्दे के पीछे चली गई है, जिसको देखकर शिनचैन बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जब पूरी नोहारा फैमिली घर से जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जाते वक्त मिस्सी को उस घर की दीवार पर कुछ अजीब अजीब से शब्द लिखे हुए दिखते हैं। मिस्सी को लगता है कि वो शब्द शिनचैन ने लिखे हैं, लेकिन शिनचैन कहता है कि वो सब उसने नहीं लिखा। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तो हैरी को कावागोची का कॉल आता है, जो हैरी से कहता है कि आज वो होटल क्यों नहीं आया, जिसको सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि वो जिस घर में रुके थे वो उनका होटल नहीं था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब आपको हॉरर चीजें देखना पसंद है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉफिन्स ऑफ द हॉरर और ज़ॉम्बी वर्ल्ड जैसी हॉरर कॉमिक्स को पढ़ना, जिसमें आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलने की घटना को दिखाया गया है, जहां धीरे धीरे करके शहर के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और जो फैमिलीज बची होती हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं। अब वो लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं वो तो आपको इस कॉमिक को पढ़ने पर ही पता चलेगा, लेकिन पढ़े कहाँ? अरे डोंट वरी, इसका भी जुगाड़ है अपने पास। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा बिलिबिली कॉमिक्स के बारे में, जिसमें आप मेरी तरह थाउजेंड्स ऑफ जापानीज मांगा और कॉमिक्स को पढ़ सकते हो। बिलिबिली कॉमिक्स को आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी जापानीज कॉमिक पढ़ सकते हो। इसमें आपको हॉरर ही नहीं बल्कि रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी, सस्पेंस, हिस्टोरिकल, एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री जैसी कई अलग अलग कैटेगरीज की कॉमिक्स देखने को मिल जाएंगी। और सही बता रहा हूँ कि आप इन कॉमिक्स के ग्राफिक्स पर तो फिदा ही हो जाओगे। और कमाल की बात बताऊं कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है। इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और एक बार मेरे कहने पर इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना। तो अब चलते हैं हमारे एपिसोड नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर जो हॉरर एपिसोड है वो शिनचैन का एक स्पेशल एपिसोड है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जो एक फैन के साथ वही वाला खेल खेल रहे होते हैं जिन्हें हम बचपन में खेलते थे, फैन के सामने आग की आवाज निकालने का। और फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अगर आपको रास्ते पर कोई ऐसा फैन मिले तो उससे बचकर रहें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिनचैन पर, जो शीरो को घुमाने लाया होता है, और तभी उसे प्लेग्राउंड में वही फैन मिलता है और फिर शिनचैन भी उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन शीरो को कुछ अजीब लगता है और वो शिनचैन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्सी मार्केट जा रही होती है और शिनचैन भी उसके साथ आने की जिद करता है, लेकिन मिस्सी कहती है कि आज नन्हे को दीदी घर आने वाली है, जिसको सुनकर शिनचैन एक बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। इसके बाद मिस्सी चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद शिनचैन को डोरबेल की आवाज आती है, और जब वो गेट खोलता है तो उसे गेट के बाहर वही फैन दिखता है, लेकिन शिनचैन उसे इग्नोर कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर नन्हे को दीदी भी आ जाती है और शिनचैन और नन्हे को घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फैन अपने आप गार्डन में आ जाता है, जिसको देखकर
शीरो उस पर भौंकने लगता है। शीरो की आवाज सुनकर नेनेको और शिनचैन गार्डन में जाते हैं और उस फैन को देखते हैं। अब नेनेको दीदी उस फैन को घर के अंदर ले लेती है थोड़ी हवा खाने के लिए, लेकिन शिनचैन फिर से उससे खेलने लग जाता है। और जब शिनचैन उस फैन को नेनेको दीदी की तरफ मोड़ता है तो वो फिर से शिनचैन की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद नेनेको शिनचैन से कहती है कि चलो कुछ खाते हैं, और फिर इसके बाद वो लोग किचन में चले जाते हैं। लेकिन इस पर उस फैन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर गुस्से में वो फैन बहुत तेजी से चलने लग जाता है और उसकी हवा इतनी तेज होती है कि कोई उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। शीरो भी उस फैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद शिनचैन थोड़ी सी हिम्मत करके रेंगते हुए उस फैन को बंद करने के लिए बढ़ता है और धीरे धीरे करके वो उसके पास तक पहुंच भी जाता है। लेकिन शिनचैन गलती से फैन के ऑफ बटन की जगह मैक्सिमम का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से वो फैन और तेजी से चलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उस फैन की हवा इतनी तेज होती है कि वो अपनी तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर की तरह खिड़की से बाहर उड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कजामा पर, जो अपने ट्यूशन से आ रहा होता है और उसे भी रास्ते में वही फैन दिखता है और फिर वो भी उस फैन से शिनचैन की तरह खेलने लग जाता है और फिर यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप कहां जा रहे हो? जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन के लिंक से बिलीबिली कॉमिक्स को डाउनलोड करो और पढ़ो अपनी मनचाही कॉमिक। अरे देख क्या रहे हो, जाओ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ से सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। बाय।